नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईडी ऑफिस पहुंचे राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल की पेशी। प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस का पैदल मार्च जारी है। आपको बता दें, ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च करेंगे कांग्रेसी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईडी ऑफिस पहुंचे राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल की पेशी। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस का पैदल मार्च जारी है। ईडी ऑफिस पहुंचे राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की पेशी। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रदर्शन की, किस तरीके से यहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर के, पोस्टर्स लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेसी। तो ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं। इनका फांसी का चेहरा सामने आ गया है। अगर एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हो रहा था, एक सिंबॉलिक बताने के लिए कि आप अरे यार थोड़ा नीचे कर लो भाई, नीचे ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो जी, उसके खिलाफ हम मार्च कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत थी? उनको रोक दिया गया, चारों ओर से घेरेबंदी कर दी गई है। आज से भी जैम हो गए हैं। आम जनता क्या सोचती होगी? देश को, देशवासियों को, विपक्ष को और कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं से नोटिस दिलाकर डराने की कोशिश की जा रही है। ईडी से नोटिस दिलाकर डराने की कोशिश की जा रही है। सोनिया जी को, राहुल जी को नोटिस देकर डराने की कोशिश हो रही है। वो इंदिरा जी की बहू है और राहुल जी इंदिरा जी के पोते हैं। डरेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी वालों। हमें संविधान पर भरोसा है और आप लोग संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी इस मौके पर राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च भी आज कांग्रेसी करने वाले। और ये तस्वीरें आपके सामने, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर कांग्रेसी हाथ में पोस्टर लेकर के और अलग ही तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। रवि, मैं आपका रुख करूंगी। ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। इस मौके पर प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस मामला, ये मामला 2012 का था, जिसके बाद 2015 और 16 में इसकी सुनवाई होती है और जमानत पर जो है राहुल गांधी को छूट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से अब दोबारा जो है ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वहां पे उसको लेकर अगर हम बात करें तो पूरे देश में जिस तरीके से कांग्रेस जो है अपने कार्यालयों से लेकर अपने अपने स्तर पर जो है वो ईडी के कार्यालयों को घेराव करने के लिए रोष मार्च निकाल रही है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा कांग्रेस के सभी कांग्रेसी जो है वो नेता, वो प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में जो है सभी विधायक यहाँ पर पहुंचकर अब जो है वो रोष मार्च निकालने उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में उनका ये है कि वो अपने वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी जो ईडी द्वारा उनके बार बार पूछताछ के लिए वो बुलाया जा रहा है, साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाए हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको लेकर भी ये रोष मार्च निकाला गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर जो उनको जो है वो नाजायज परेशान कर रही है। लगातार जो है उनके खिलाफ जो है वो कोई ना कोई सबूत ढूंढकर जो है उनको परेशान किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर हरियाणा कांग्रेस द्वारा जो है वो आज पैदल रोष मार्च निकाला जाएगा अपने कार्यालय सेक्टर 9 से लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित ईडी के कार्यालय तक। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पुलिस जो है वो इन्हें कहां तक जो है वो रोष मार्च निकालने की अनुमति देती है। हालांकि यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो प्रॉपर बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस द्वारा की गई है। वाटर कैनन, तमाम फायर एक्सटिंग्विशर्स, तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। साथ ही साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है। हालांकि अगर हम बात करें प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की, तो वो अब जो है अपना रोष मार्च निकालकर जो है वो अपने कार्यालय से निकल चुके हैं। जी
बिल्कुल रवि, थोड़ी देर में राहुल गांधी से पूछताछ होगी और राहुल गांधी को लिखित में जवाब देने होंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला उठा है, लगातार जो है ये मामला 2012 से लेकर अब तक जो है जब ये मामला उठा है सुर्खियां बटोरता रहा है। और इसको लेकर जो है अगर हम बात करें कांग्रेसियों की, तो वो लगातार जो है ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये मामला जो है, इस मामले को लेकर जब कोर्ट द्वारा जो है उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था, तो लगातार जो है किस वजह से और किन कारणों से जो है वो उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी को भी इन मामलों के अंदर जो है वो घसीटा जा रहा है। और उनका साफ तौर पर जिस तरीके से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की या बाकी कांग्रेसी विधायकों की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो इन सब मामलों को इसलिए जो है पब्लिक डोमेन में लेकर आती है ताकि जो मेन मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन मुद्दों को जो है वो जनता हट जाए और इन मुद्दों पर जो है वो जनता पूर्ण रूप से ध्यान गड़ाए। तो ऐसे में सरकार द्वारा इस तरह के हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। इस तरीके का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है कांग्रेसी विधायकों और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा। जी बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को समन कैसे भेजा गया, ऐसे में वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो जो तस्वीरें हम प्रदर्शन की देख रहे हैं, एक अलग ही अंदाज में यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। देखिए, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए हर तरीके के हथकंडे जो है वो अपनाए जाते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस द्वारा ये हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल हेराल्ड के इस मामले की, जब जो है अगर कोई लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस के तहत कोई भी वरिष्ठ नेता हो या फिर कोई भी नेता हो, तो उसको जो है उस प्रोसेस की से गो थ्रू होना ही पड़ता है। तो ऐसे में कांग्रेस द्वारा जो ये प्रेशराइज पॉलिटिक्स खेली जा रही है, देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रेशराइज पॉलिटिक्स का क्या असर जो है वो ईडी पर पड़ता है और क्या असर जो है केंद्र सरकार पे पड़ता है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस से इसका विरोध कर रही है, तो कांग्रेसी नेताओं से भी आपकी बात हुई होगी और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर अभी हाल ही में कुछ देर पहले जब हमारी बात प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से हुई, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो ईडी का सहारा लेकर और साथ ही साथ बाकी संवैधानिक संस्थाओं का सहारा लेकर जो है वो कांग्रेसियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी जो है वो डरेंगे नहीं और ना ही पीछे हटेंगे। वो अपने मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जो है वो लेकर जाएंगे, चाहे उसके लिए कोई भी अड़चन जो है उसको पार क्यों ना पाना पड़े। लेकिन एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की, जिस तरीके से उन्होंने बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो सभी संवैधानिक संस्थाओं पर उठाया है, ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो सवाल उठाए हैं, क्या संवैधानिक संस्थाओं के निदेशक जो हैं इसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं, उनका कोई जो लेटर है, कोई नोटिस है वो जारी होता है या नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से एक पार्टी दूसरे पार्टी पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप कर सकती है, तीखी टिप्पणियां भी कर सकती है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जिस तरीके के आरोप जो लगा रही है कांग्रेस, साथ ही साथ मीडिया पर भी उन्होंने तीखे आरोप जो है वो मढ़े हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो लगातार उनकी बातचीत की हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को, मीडिया को, हर चीज को जो है वो खरीद फरोख्त की जा रही है, जिसके चलते जो है वो इन मामलों को लेकर जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो है वो कहीं ना कहीं घसीटना चाहते हैं, ताकि जनता का जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई या फिर सेना में भर्ती हो गई, इन तमाम मुद्दों से जो है उनके ध्यान भटकाए जा सके। बिल्कुल रवि, देखिए आरोप प्रत्यारोप का तो दौर लगातार जारी रहेगा और ऐसे में कांग्रेसी लगातार सवाल भी खड़े करते रहेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो दिल्ली में तो उन्हें रोक दिया गया है प्रदर्शन करने से, लेकिन अगर बात की जाए आज के प्रदर्शन के बाद से क्या कुछ आगे की रणनीति इनकी होने वाली है? देखिए सृष्टि, देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके की प्रेशराइज पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है कांग्रेस द्वारा, जब उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को जो है वो ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, तो उसके मद्देनजर जो है तमाम देश के अंदर जो है वो सभी कांग्रेसी जो है वो अब एक पैदल रोष मार्च निकाल रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। देखना दिलचस्प होगा कि आगे की क्या रणनीति रहती है, क्या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इनके विरोध के आगे झुकेंगी, क्या मोदी सरकार जो है वो इनकी जो प्रेशराइज पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है उसके आगे झुकेगी, क्या कुछ अलग रणनीति के तहत जो वो निकलकर सामने आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल रवि, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि क्या कुछ आखिरकार चल रहा है और अभी थोड़ी देर में पूछताछ होगी और यहाँ पर राहुल गांधी को लिखित में जवाब भी देने होंगे। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस समय मौजूद हैं। ईडी के 3 अधिकारी राहुल से सवाल कर रहे हैं।
राहुल गांधी को लिखित में जवाब देने होंगे। लेकिन एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक अलग ही तरीके से यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन आने वाले समय ही बताएगा कि आखिरकार जो कांग्रेसी के कार्यकर्ता हैं उनका क्या कुछ रुख होता है, क्या कुछ उनकी आगे की रणनीति होती है, किस तरीके से वो विरोध जताएंगे। राहुल गांधी से पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं, जहां पर ईडी ऑफिस में मौजूद है राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद है। ईडी के 3 अधिकारी राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं और राहुल गांधी को ऐसे में लिखित में जवाब देना होगा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अनिल विज का राहुल गांधी पर निशाना। महात्मा गांधी के नाम पर गलत सत्याग्रह हो रहा है। उन्होंने कभी किसी चोरी और चोर के लिए आंदोलन नहीं किया। ये गैर कानूनी और अनैतिक भी है। सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस कर रही है प्रभावित। तो आपको बताते चले, अनिल विज का राहुल गांधी पर निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये गैर कानूनी है। सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस कर रही है प्रभावित। अनिल विज का राहुल गांधी पर निशाना। महात्मा गांधी के नाम पर गलत सत्याग्रह हो रहा है। उन्होंने कभी किसी चोरी और चोर के लिए आंदोलन नहीं किया। तो गृह मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी ने कभी किसी चोरी और चोर के लिए आंदोलन नहीं किया है। महात्मा गांधी के नाम पर गलत सत्याग्रह हो रहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको। गैर कानूनी है ये आंदोलन, अनैतिक भी इसे बताया गया है। सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस कर रही है प्रभावित। अनिल विज का राहुल गांधी पर निशाना। महात्मा गांधी के नाम पर गलत सत्याग्रह हो रहा है। उन्होंने कभी किसी चोरी और चोर के लिए आंदोलन नहीं किया है। ये गैर कानूनी और अनैतिक भी है। सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस कर रही है प्रभावित। तो सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस यहां पर प्रभावित कर रही है। महात्मा गांधी के नाम पर गलत सत्याग्रह हो रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है, इसी प्रदर्शन को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बताने जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, हम झुकेंगे नहीं। सुरजेवाला ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं, हम गरीब की आवाज उठाते रहेंगे, सत्य की आवाज को रोक नहीं सकते। आज एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, हम झुकेंगे नहीं, हम गरीब की आवाज उठाते रहेंगे, सत्य की आवाज को रोक नहीं सकते। आज एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। आज एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। राहुल गांधी से जिस तरीके से लगातार ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, इससे में अब रणदीप सुरजेवाला की भी बयान सामने आ चुका है। हम गरीब की आवाज को उठाते रहेंगे, सत्य की आवाज को रोक नहीं सकते। आज एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, हम झुकेंगे नहीं। आज एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। हम गरीब की आवाज को उठाते रहेंगे, सत्य की आवाज को रोक नहीं सकते। आज एक नई क्रांति की होगी शुरुआत।
और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राहुल गांधी से ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी को ऐसे में लिखित में जवाब देना होगा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी, नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हो रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी ये सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ, नेशनल हेराल्ड केस में ये पूछताछ हो रही है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी, नेशनल हेराल्ड केस में ये पूछताछ हो रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी कर रहे हैं सवाल, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी। ईडी ऑफिस में मौजूद है राहुल गांधी, पूछताछ शुरू हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस में ये पूछताछ की जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ जारी, राहुल गांधी से पूछताछ शुरू। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ, राहुल गांधी को लिखित में देने होंगे जवाब। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी, नेशनल हेराल्ड केस में ये पूछताछ हो रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ, नेशनल हेराल्ड केस में ये पूछताछ। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को समन भेजने के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। इसी के साथ अभी रणदीप सुरजेवाला का भी बयान सामने आ चुका है कि हम झुकेंगे नहीं और सत्य को लेकर के जो आवाज है, जो गरीबों के लिए आवाज है, वो हम लगातार उठाते रहेंगे। और आज एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। तो आपको बताते चले, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला का बयान भी सामने आया कि हम झुकेंगे नहीं, हम ये अपनी आवाज को लगातार बुलंद करते रहेंगे। तो इसी के साथ रणदीप सुरजेवाला का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। निडर और बेखौफ होगा। गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज फिर गांधीवादी रणघोष होगा। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं, न उसे दबाया जा सकता, न झुकाया जा सकता। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, हजारों पुलिस के जवान लगाकर केंद्रीय दिल्ली को छावनी में तब्दील करके अघोषित आपातकाल लगाकर यह बात साबित कर दी है कि कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में शांति प्रिय व गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह की मार्च तो निकलेगी ही। न इसे अंग्रेज दबा पाए, न हमें अंग्रेज दबा पाए और न अंग्रेजों के उस समय के मुखबिर और आज की सत्ता के हुक्मरान दबा पाएंगे। हम दृढ़ता से शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी तक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च करके जाएंगे। उनकी झूठ की अदालत में सत्य की बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झुकाने के लिए, हमारे नेतृत्व को झुकाने के लिए 8 साल से मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन श्री राहुल गांधी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता देश के साधारण व्यक्ति, देश के वंचित, देश के शोषित, देश के गरीब, देश के दलित, उनकी आवाज उठाने के अपने कर्तव्य पर अडिग है और अडिग रहेंगे। हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, केवल चलते जाएंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और हर भाजपाई हथकंडे को विफल कर दम लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 136 साल से इस देश के हर व्यक्ति की आवाज है। हम उस गांधी के वंशज हैं जिन्होंने निहत्थे रहकर देश की जनता की ताकत के बल पर तानाशाही ताकत को, अंग्रेज की ताकत को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने को विवश कर दिया था। हम उस पंडित नेहरू की वैचारिक सोच हैं जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में 10 साल कारावास में बिताए और राष्ट्र निर्माण का संकल्प पूरा करके दिखाया। हम उस सरदार पटेल के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने आजाद भारत को पंडित नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सूत्र में पिरोया। हम उस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सोच हैं जिन्होंने जिन्ना के विभाजनकारी एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया। हम उन माफी वीरों के अनुयायी नहीं जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, जो कारागार की दीवारों पर अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर आए थे। मोदी सरकार ने भूल कर ली है। नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसके सहारे मोदी जी आप कांग्रेस के नेतृत्व को झुकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, यह उसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की साल 1937 में स्थापित पहचान है और आवाज भी। जब आज के हुक्मरान, जब दिल्ली के सिंहासन पर आज बैठे हुक्मरान अंग्रेज की मुखबरी कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींच रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है नेशनल हेराल्ड, इसे दबाया नहीं जा सकता। मोदी जी जब नेशनल हेराल्ड अखबार और 1937 में बनी नेशनल हेराल्ड अखबार की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कर्ज का गंभीर संकट आया और समाचार पत्र को चलाने वाले, कठोर परिश्रम करने वाले आप जैसे पत्रकारों की तनख्वाह नहीं दी जा सकी, उनका वेतन नहीं मिल रहा था, तो साल 2002 से 2011 के बीच 10 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए की राशि 10 साल में उस नेशनल हेराल्ड अखबार को दी। क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध हो सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल किसी भी समाचार पत्र या कंपनी के शेयर नहीं ले सकता। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हमने यंग इंडियन के नाम से एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को नेशनल हेराल्ड व एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के उस 90 करोड़ की एवज में शेयर दे दिए ताकि कंपनी का कर्ज खत्म हो सके। तो रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कह दिया है कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं और ये आवाज को हम लगातार उठाते रहेंगे। आज से एक नई क्रांति की शुरुआत होनी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।